हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे नाउन एंड केस, यानी केस क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे, और जो केस होता है कितने प्रकार के होते हैं ये सब चीजें इसमें क्लियर होगा। तो देर ना करते हम चलते हैं वीडियो की तरफ। नाउन एंड केस। केस की परिभाषा है, केस का मतलब होता है कारक। इसकी परिभाषा है, डिफिनीशन है, केस शोज ये नाउन मतलब दिखाता है। केस जो है एक नाउन मतलब एक संज्ञा को दिखाता है। क्या दिखाता है? आर ये प्रोनाउंस रिलेशन, मतलब एक नाउन या प्रोनाउंस के रिलेशन को दिखाता है। किसके साथ? विथ अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों के साथ दिखाता है। इन ये सेंटेंस यानी एक सेंटेंस में। तो इसका पूरे का हिंदी मतलब हो जाएगा, कारक वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ संबंध दर्शाता है या संबंध दिखाता है, कारक कहलाता है। टाइप्स ऑफ केस। केस कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है सब्जेक्टिव केस, पहला है सब्जेक्टिव केस या कह सकते हो नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्टिव केस जो सब्जेक्ट के रूप में आता है, और या कह सकते हो नॉमिनेटिव केस। दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस या इसको बोल सकते हो एक्यूसेटिव केस। तीसरा है पॉजेसिव केस, तीसरा है पॉजेसिव केस या जिनेटिव केस। चौथा है वाकेटिव केस, चौथा है वाकेटिव केस। ये 4 प्रकार के केस होते हैं इंग्लिश में। अब हम चलिए इन चारों को कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे, वो डिटेल्स में देखते हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच करते रहिए। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्टिव केस क्या होता है। सब्जेक्टिव यानी नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्टिव केस यानी इसका मतलब होता है कर्ता कारक। तो इसका डिफिनीशन है, ये नाउन आर प्रोनाउन दैट फंक्शंस एज सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज कॉल्ड नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। इसका हिंदी मतलब हो जाएगा, वह संज्ञा या सर्वनाम जो फंक्शंस मतलब कार्य करता है एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में, ऑफ ए वर्ब किसी वर्ब या एक वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में जो कार्य करता है वही कहलाता है नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। यहाँ पर हिंदी भी हमने लिख दिया है, वह नाउन या प्रोनाउन जो वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होता है सब्जेक्टिव केस कहलाता है या नॉमिनेटिव केस कहलाता है। जैसे दिनकर रोट मैनी पोएम्स, दिनकर रोट मैनी पोएम्स इन हिंदी। तो इसमें वर्ब क्या है? तो वर्ब है रोट, वर्ब क्या है? रोट है, यानी लिखा है, यानी दिनकर ने हिंदी में बहुत सारे पोएम्स लिखा। तो यहाँ पर वर्ब है, वर्ब का जो सब्जेक्ट है ये है दिनकर। तो ये जो दिनकर है ये सब्जेक्टिव केस में माना जाएगा, क्योंकि वर्ब का जो सब्जेक्ट है दिनकर है, तो ये सब्जेक्टिव केस में होगा। अगला है द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट मतलब लाल किला, इज ये फेमस बिल्डिंग, यानी जो लाल किला है एक प्रसिद्ध बिल्डिंग है। तो इसमें वर्ब क्या है? इज है, वर्ब क्या है? इज है इसमें। तो वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? वर्ब का सब्जेक्ट है रेड फोर्ट। हमने पहले ही बता दिया है, सेंटेंस में जिसके विषय में बताया जाए यानी जिसके बारे में कहा जाए वही सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर रेड फोर्ट इज ये फेमस बिल्डिंग, किसके बारे में बात की गई? रेड फोर्ट के बारे में। तो रेड फोर्ट क्या है? सब्जेक्टिव केस है। ऊपर दिनकर के बारे में बात किया गया है कि किसने पोएम्स लिखा है बहुत सारा, तो दिनकर ने लिखा, तो दिनकर सब्जेक्ट है। और इस तरह से भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है उसे हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर ये द रेड फोर्ट जो है ये सब्जेक्ट है सेंटेंस में, इसलिए इसको बोलेंगे सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। अगला है ही हैज गॉन टू मुंबई, वह मुंबई जा चुका है। तो यहाँ पर वर्ब जो है ये इसको बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब, और ये मेन वर्ब है, तो दोनों वर्ब है। तो दोनों यानी वर्ब का जो सब्जेक्ट है ही, सब्जेक्ट है ही, तो ही क्या है? एक सब्जेक्टिव केस माना जाएगा या नॉमिनेटिव केस। और इसमें वर्ब ये है, यहाँ पर लिखा है साफ साफ, उपयुक्त वाक्य में
उपर्युक्त वाक्य में दिनकर, द रेड फोर्ट और ही वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में है, इसलिए यह आता है, यह सब्जेक्टिव केस कहा जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है कर्म कारक। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है कर्म कारक। इसकी परिभाषा है, ये नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शंस, यानी कि वह नाउन जो या प्रोनाउन जो फंक्शंस मतलब कार्य करता है एज ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑफ ए वर्ब, यानी किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में जो नाउन या प्रोनाउन कार्य करता है उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, यानी इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। वह ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है। हिंदी में आप बोल सकते हैं, वह नाउन या प्रोनाउन जो किसी वर्ब यानी क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। ये सिंपली परिभाषा हो गया। जैसे समझेंगे कैसे? जैसे ही हेल्पेड प्रियंका, उसने हेल्प किया प्रियंका का, तो यहाँ पर ये जो वर्ब है बीच में, ये हेल्पेड है, ये वर्ब है, तो वर्ब का जो सब्जेक्ट है, इसको तो मैंने बता दिया, जो सब्जेक्ट होता है उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? तो वर्ब के जो बाद आता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। तो उसने हेल्प किया, किसका हेल्प किया? तो हेल्प किया प्रियंका का, तो यहाँ पर प्रियंका जो है वो है ऑब्जेक्टिव केस। आप इस तरह से भी देख सकते हैं, वर्ब से आप पूछिए कि इसका जवाब क्या या किसे जब मिलेगा तो वही ऑब्जेक्ट होता है। जैसे ही हेल्पेड, उसने हेल्प किया, किसका हेल्प किया? तो प्रियंका का हेल्प किया। किसका हेल्प किया? प्रियंका का हेल्प किया, तो प्रियंका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है। इसी तरह है यू टीच हर, तो यहाँ पर टीच जो है ये वर्ब है और यू जो है ये सब्जेक्ट है। यू क्या है? सब्जेक्ट है। तो वर्ब के बाद जो आता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अतः हर जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है। एक पॉइंट और नोट करिए, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। वाक्य में हमने पहले बता दिया था ये कि वाक्य में जिसके विषय में बात की जाए वो तो सब्जेक्ट होता है, और जब सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाए वो होता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर यू टीच हर, तुम पढ़ाते हो, किसे पढ़ाते हो? यानी सब्जेक्ट के विषय में जो कहा गया वो कहा गया हर, मतलब उसे पढ़ाते हो, तो हर जो है ये ऑब्जेक्ट है। कुछ पॉइंट नीचे है, नोट करिए। उपर्युक्त वाक्य में प्रियंका और हर ऑब्जेक्टिव केस के रूप में प्रयोग हुआ है, अतः प्रियंका और हर ऑब्जेक्टिव केस है। एक बार फिर से देखो, उपर्युक्त वाक्य में प्रियंका और हर ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, अतः प्रियंका और हर ऑब्जेक्ट केस या ऑब्जेक्टिव केस कहा जाएगा। चलिए अब हम तीसरा देखते हैं पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस क्या होता है? पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस का मतलब होता है संबंध कारक, यानी जिससे संबंध का भाव प्रकट हो। जैसे डिफिनीशन है, व्हेन ये नाउन शोज, जब कोई नाउन दिखाता है, इट्स माने इसके, रिलेशन माने संबंध, विथ एन अदर नाउन, यानी किसी अन्य नाउन के साथ जब कोई नाउन अपना संबंध या रिलेशन दिखाता है, इज इन पॉजेसिव केस, वह पॉजेसिव केस में होता है। हिंदी में आप समझिए यहाँ पर परिभाषा, जब कोई नाउन किसी अन्य नाउन के साथ संबंध दिखाता है या दर्शाता है तो वह पॉजेसिव केस में होता है या पॉजेसिव केस कहलाता है। जैसे दिस इज मोहन्स बुक, तो यहाँ पर जो मोहन्स है ये भी एक नाउन है और बुक भी ये नाउन है। तो ये जो नाउन है ये किसी अन्य नाउन के साथ संबंध बता रहा है, मतलब इसका संबंध इसके साथ है, तो यहाँ पर मोहन्स जो है ये पॉजेसिव केस माना जाएगा, यानी कि मोहन का संबंध बुक से है, तो मोहन्स जो है ये हो जाएगा पॉजेसिव केस। शी इज हिज वाइफ, तो यहाँ पर जो हिज है इसका संबंध वाइफ से है, तो यहाँ पर जो हिज है ये पॉजेसिव केस में माना जाएगा। इसी तरह है
देयर आर लेग्स ऑफ द टेबल्स, यानी कि मेज के पैर हैं, मेज के पैर हैं। तो यहाँ पर जो लेग्स ऑफ है इसका संबंध टेबल से है, तो लेग्स ऑफ जो है ये पॉजिटिव केस में माना जाएगा। उपर्युक्त यहाँ पर कुछ पॉइंट नोट करिए। उपर्युक्त वाक्य में मोहन्स, हिज और लेग्स ऑफ से संबंध के भाव का बोध होता है, अतः यह पॉजिटिव केस कहा जाएगा, यह पॉजिटिव केस कहा जाएगा या कहलाता है। चलिए अब हम देख लेते हैं वाकेटिव केस क्या होता है। वाकेटिव केस चौथा है वाकेटिव केस। वाकेटिव केस का मतलब होता है संबोधन कारक। वाकेटिव का मतलब ही पता चल रहा है कि संबोधन मतलब किसी को संबोधित किया जाए। इसकी परिभाषा है इफ ये नाउन इज कॉल्ड, यदि किसी नाउन को कहा जाता है मतलब कुछ कहा जाता है तो वो कहलाता है वाकेटिव केस। जैसे यहाँ पर आप देखिए कम हियर, कम हियर मुकेश, तो किसको संबोधित किया गया? मुकेश को। यानी ये मुकेश जो है ये नाउन है। यहाँ पर हमने बता दिया इफ ये नाउन इज कॉल्ड, जब किसी नाउन को कहा जाए या बुलाया जाए तो वो होता है वाकेटिव केस। तो कम हियर मतलब कम हियर, यहाँ आओ। मुकेश, तो मुकेश को संबोधित किया गया तो मुकेश क्या है? वाकेटिव केस है, इसको बोला जाएगा वाकेटिव केस। ये वाकेटिव केस में है। इसी तरह है आर यू एंग्री, आर यू एंग्री ब्रदर, तो यहाँ पर किसको संबोधित किया गया? ब्रदर को। तो ब्रदर भी क्या है? वाकेटिव केस में है। नीचे कुछ समझिए। उपर्युक्त वाक्य में मुकेश और ब्रदर का प्रयोग संबोधन के रूप में हुआ है, अतः ये वाकेटिव केस में है। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। और आज से नाउन का जो पोर्शन था वो समाप्त हुआ। हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे प्रोनाउन क्या है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच का दूसरा पार्ट आएगा जो प्रोनाउन होगा, उसमें हम पूरा प्रोनाउन के बारे में देखेंगे। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं ये सब चीजें हम देखेंगे। तो चैनल पर बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं अगली वीडियो में, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।